चलिए, आप सभी को, आप सभी देश के कर्णधारों को आपकी मंजिल से रूबरू करा देते हैं। मैं डॉक्टर डी तिवारी, एसपीटी शिक्षा की ओर से देश के समस्त युवकों कर्णधारों को नमस्कार। छात्रों, युवकों, मैं आपको बार बार बताता हूं कि ज़िंदगी कैसे संवारी जा सकती है, मंजिल कैसे पाया जा सकता है। उसी सिलसिले में एसपीटी शिक्षा की ओर से मैं आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका बताता हूं। कैसे आप एक बार में जिंदगी संवार लेंगे, कैसे एक बार में मंजिल प्राप्त करेंगे। उसका पहला स्टेप है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी तैयारी, आप अपने को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जैसे सिविल के परीक्षार्थी कई वर्षों से फेल हो रहे हैं, बार बार प्री में भी मेंस में भी, स्पेशली मेंस ज़्यादा फेल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें प्री पास करने की कला मालूम है और मेंस पास करने की कला ही नहीं मालूम है, और वे व्याकरणिक दोष पैदा कर रहे हैं, अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनका मूल्य घट रहा है, उनके मार्क्स घट रहे हैं, मंजिल से दूर होते चले आ रहे हैं। तो छात्रों, युवकों, पहला स्टेप यह है, अगर आपको सिविल में उतरना है, सिविल की परीक्षा को क्रैक करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप विद्वान बन जाए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप अपना नज़रिया बदलिए, अपने प्रस्तुतिकरण का अंदाज बदलिए, बस। बहुत आसानी से, मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, सिर्फ 6 महीने। डॉक्टर डी तिवारी को 6 महीने का मौका दीजिए एसपीटी शिक्षा पे, आपकी मंजिल आपके सामने होगी और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चलिए, इसी सिलसिले में मैंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को उठाया है, जिसमें दोष दिखाई देते हैं छात्रों के प्रस्तुतिकरण में, और उसमें पहला टॉपिक इस समय चल रहा है आपकी मंजिल संवारने के लिए। वो टॉपिक है ध्वनि, वर्ण एवं वर्णमाला बोध। ये टॉपिक का नाम है, और इसके अंतर्गत उच्चारण, स्थान के आधार पर वर्ण, इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण मैं कुल 6 रूपों में कर दिया हूं। उसमें पहला है स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? स्पर्श में छूना, स्पृष्ट का भी वही अर्थ होता है, छूना, स्पर्श करना, टच करना। माने जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को जिह्वा से स्पर्श किया जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। माने आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है, उन्हें स्पर्श
या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। कुल संख्या 25 है। याद रखो, इनकी कुल संख्या 25 है। मैं लिख दे रहा हूं, जैसे जैसे कैसे कैसे माँ तक, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में का ख गा घा ङ, च वर्ग में चा छ जा झा इया, टा वर्ग में टा ठ डा ढ ळ, ता वर्ग में ता थ दा धा ना, पा वर्ग में पा फ बा भ म। याद रखो, का वर्ग को कंठ से बोलते हैं, इसको ताल से, इसको मूर्धा से, इसको दंत से, इसको ओष्ठ से। कंठ माने क्या होता है, आपको समझा दो, पहले ध्यान देना। कंठ यहां होता है, क ख ग घ, यहां से। दूसरा ताल, ताल माने तरुआ, जो जीवा के ऊपर होता है, जीवा को स्पर्श करते हैं, च वर्ग में छ छ ज, ऐसे। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा माने मोड़ना, यहां होता है जिसको जीवा को मोड़ते वहां तक, ट ठ ड ढ। तीसरा दंत, दांत का प्रयोग करते हैं, त थ द ध न। और चौथा पवर्ग, जिह्वा, ओष्ठ, ओष्ठ को मिलाते हैं, पा फा बा भा मा। क्लियर? याद रखो, क से प तक के वर्गों को वर्गीय वर्ण, स्पर्श व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन और उदित वर्ण कई नामों से जानते हैं। लिख लो, नोट लिखिए, नोट। क से म तक के वर्णों को, नोट, नोट, क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, वर्गीय वर्ण, उदित वर्ण आदि नामों से जानते हैं। याद रखिए, एग्जाम में अगर आ जाए, हिंदी में कुल कितने स्पर्श व्यंजन है? 25। कुल कितने स्पष्ट व्यंजन है? 25। कुल कितने उदित वर्ण है? 25। कुल कितने वर्गीय वर्ण है? 25। दिमाग में रखे रहना, सवाल है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ माने भीतर रखना, अंतः अस्थ, क्या भीतर रखना? माने जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास को अंदर रखी जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन। याद रखो जरूर दिमाग में, अंतस्थ, अंतः अस्थ, अर्थात अंत माने अंदर रखना। क्या अंदर रखना? श्वास को अंदर खींचना। लिख लो, जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाती है, खींची जाती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। कौन कौन 4 है याद रखो। या रा लावा, या रा लावा। और एक बात और याद रखना, या और वा को अर्थ स्वर भी कहते, सेमी वोवेल। नोट लिख लो। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंग्रेजी में भी यही है, वाई एंड वी। यह की स्पेलिंग वाई, वा की वी। और याद रखना, कुछ विद्वान र और ल को भी अर्थ स्वर मानते हैं। लेकिन क्यों मानते हैं? र का शब्द री से और ल का ली से लगाकर, लेकिन उस संस्कृत में, हिंदी में नहीं। लिख लीजिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, नोट 2, कुछ विद्वान र का संबंध री से, री से और ल का संबंध री से जोड़कर र और ल को भी अर्ध स्वर मानते हैं, परंतु री और री का संबंध संस्कृत भाषा से है, इसलिए हिंदी में र और ल को अर्ध स्वर मानना उचित नहीं होता। याद रखो बच्चों, कहीं किसी किताब में मिल जाता है अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर हैं, लेकिन याद रखना अंतस्थ व्यंजन में केवल या और वह हिंदी में है, रला नहीं, क्योंकि रला का संबंध रील जो जोड़ते हैं वो संस्कृत का है। ओके। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म माने क्या होता है? गर्मी। याद रखो, ऊष्म माने ऊष्मा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने ऊष्मा, जिन व्यंजनों को उच्चारण से वर्णों के उच्चारण से
शरीर में गर्मी पैदा हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन 4 हैं? याद रखो, श श श ह, श स स और ह। श पहला, इसको कहते हैं श को तालव्य श। दूसरा श मूर्धन्य श, मूर्धा से बोलते हैं। तीसरा स दंती स। क्लियर? हमारे मूल व्यंजन यही खत्म हो जाते हैं 33। आगे है संयुक्त व्यंजन। और बच्चों एक बात और बता दूंगा प्लीज, अगर जिंदगी में टारगेट बनाए हो ना, एक बार उस पर खेल जाओ एक मर्द की तरह। ये सोचकर मुझे किसी कीमत पर चाहिए। जब ऐसा सोचोगे ना, तब आप देखोगे कि मैं कहाँ असफल हो रहा हूँ, कहाँ फेल हो रहा हूँ। आप उस कमी को दूर करोगे, और अगर आप कमी नहीं दूर करेंगे तो किसी की बपौती नहीं है IAS PCS या कोई भी एग्ज़ाम, आप किनारे हो जाएंगे। दौड़ है दौड़, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अगर निकलने की हिम्मत हो तो आगे बढ़, अगर मर्दानगी नहीं है तो छोड़ दे रास्ता। लोगों को बढ़ने दे आगे, हिम्मत हो तो आगे बढ़। SPT शिक्षा आपको यही करती है, आपको मंजिल तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले चुकी है। और डॉक्टर DD तिवारी रोज आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। खैर, आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त माने मिलकर के। जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लिखे, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है। कौन कौन है? क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। क्ष किससे बनता है, त्र किससे बनता है, ज्ञ किससे बनता है और स्त्र किससे बनता है? क्ष बनता है आधा क और श से, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। ज्ञ त्र आधा तर से, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। ज्ञ आधा जइया से, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। स्र आधा शर से, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। और याद हमेशा रखो, अगर किसी वर्ण के नीचे हलत लगाया जाता है तो वह अर्धाक्षर हो जाता है, आधा अक्षर। आपको नहीं मालूम, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में आ चुका था सवाल है 1 करोड़ का, और लड़का फेल हो गया था। ज्ञान किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है? आधा ज और यहाँ देख लो सामने, वो गा या यप लगा दिया था, फेल। 10-12 हज़ार पे आ गया था। ऐसे अगर आप IAS बनने जा रहे हैं PCS, बी केयरफुल, जगिए आप। आगे है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन
द्विगुण माने क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है। लिख लो, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या केवल 2 है। अड़ा और अड़ा। याद रखो, इसके कई नाम हैं। इसका नोट लिखो, एक बहुत काम का है नोट। द्विगुण व्यंजन वर्ण को उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, के नाम से भी जानते हैं। और एक अगला है वैदिक व्यंजन, याद रखो, जिसको लुंठित र कहते हैं। वैदिक व्यंजन